जय श्री कृष्ण बंधुओं। वैशाख मास महात्म के पहले अध्याय की कथा आज हम आरंभ करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म इस प्रकार पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यही कहा था कि सब महीनों में वैशाख का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रिय कारक हैं। तो वैशाख के महीने में क्या क्या कार्य करने चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों की सदा ही अमिष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण, और नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य और अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख महीने को सबसे उत्तम माना गया है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा माह नहीं है। जो वैशाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। कहा जाता है कि पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। सूत जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य को कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई महीना नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं और जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं और धर्म के समान कोई मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं और आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र महीना नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख का महीना सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ है और शेष पर सवार भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है और उसी को मनुष्य वैशाख माह में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं जल दान नहीं कर सकता और ऐश्वर्य की अभिलाषा रखता है उसे उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करे और दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्याऊ लगवाना देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं को संतुष्ट कर लिया। सूत जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान करना चाहिए। हे राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करता है वो केवल इतना करने मात्र से 10,000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा हिलाकर हवा करता है वो केवल इतना करने मात्र से निष्पाप हो जाता है और भगवान का पार्षद होता है। जो मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा कर देता है वह उतने में से ही मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की साइजम मुक्ति को प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वो सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक में जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है वो यमदूत को तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों से ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का कोई अंत नहीं। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल ही तृप्त करने वाला है।
इसलिए संसार में अन्य के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु होते हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, विद्वान लोग इस श्लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने धूप से तपे हुए और थके मांदे ब्राह्मण को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु आदि के क्लेश से कष्ट नहीं पाता है। जो वैशाख के महीने में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्राह्मण निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। जो तिनकों की बनी हुई या खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिठाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतना करने मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा में दुखों का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वही सभी भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होता है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों में मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह तीनों लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख के महीने में तापनाश तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते में थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख के महीने में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है और विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गाय का घी अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन में ताप की शांति के लिए साल में ब्राह्मण को उक दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख के महीने में अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध सेवासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। वैशाख के महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कालसी के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। वैशाख के महीने में व्रत का पालन करने वाला पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख के महीने में नदी में स्नान करते हैं, वो तीनों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय समुद्रगामिनी नदी में वैशाख महीने का स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जाह्नवी गंगा, बुद्ध गंगा, कालिंदी यानी यमुना और सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख का महीना आने पर जो प्रातःकाल
बावलियों में स्नान करता है उसे महापातों का नाश हो जाता है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और तक्र जो भी बैसाख के महीने में दिया जाए यह सब अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान में से हीन है वो निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले को बैसाख के महीने में अवश्य ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महरथ नाम का एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त था और अजितेंद्र था। वह केवल बैसाख मास के स्नान से बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास में देवता भगवान मधुसूदन है, अतः इसे सफल मास कहा जाता है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना करते समय कहे हे मधुसूदन हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख के महीने में प्रातः काल स्नान करूंगी। आप मेरे इस स्नान को निर्विघ्न पूर्ण करें। उसके बाद ऐसा कहते हुए अरण्य प्रदान करें और सूर्य के मेष राशि में स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातःकाल नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य हूँ। हे मधुसूदन, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार अरण्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्र पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कामों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म को करने वाले भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे राजन, यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने ही अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख के महीने में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की सज मुक्ति को प्राप्त करता है। अतः अनेक प्रकार से भक्ति भाव से और भांति भांति के व्रत के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा उसके सगुण या निर्गुण स्वरूपों का अनन्य भक्ति से ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर बैसाख मास महात्म के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। दूसरे अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कथा अच्छी लगी है और उपयोगी लगी है तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।